राधे राधे। अगली सुबह। इस वक्त सुबह के 5 बज रही थी, लेकिन देर से सोने के कारण दोनों की आंखें 8 बजे खुली हैं। अर्जुन उठने के बाद अपने बगल में देखता है। महक उसके सीने में सर छुपाए सोई हुई है और किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही है। महक के चेहरे पर अभी भी थकान नजर आ रही थी, लेकिन उसकी मासूमियत उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। अर्जुन चेहरे पर प्यारी मुस्कान लिए महक के बाल उसके कानों के पीछे करते हुए कहता है, उठ जाओ बेबी, सुबह हो चुकी है, हमें हॉस्पिटल जाना है। अर्जुन की बात सुनकर महक नींद में ही उनके सीने से अपना सिर घुसेड़ते हुए कहती है, सोने दो ना। उसे इतने प्यार से कहते हुए देखकर अर्जुन के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ जाती है, लेकिन फिलहाल दोनों का हॉस्पिटल जाना जरूरी था। इसलिए अर्जुन महक को उठाने के लिए उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे बड़े ही पैशनेट किस करता है। अर्जुन के किस के महक अपनी आंखें हैरानी से खोलती है और अर्जुन के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह डेस्परेटली उसे पैशनेटली किस कर रहा था। उसने लोअर लिप्स को शक करते हुए उसके होठों को बाइट करता है। महक की आंखें तो खुल ही चुकी थी। अर्जुन उसे किस करते हुए अपने हाथों से उसके गले में हाथ डालकर वो जिसे महक सिहर रही थी। इस वक्त महक को बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन अर्जुन उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। उसे डेस्परेटली किस कर रहा था। महक अब खुद को कोस रही थी कि वह अर्जुन के उठाने से क्यों नहीं उठी, लेकिन अब खुद को कोसने से क्या फ़ायदा था। अब महक खुद को अर्जुन से छुड़ाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि वह जानती है अर्जुन उसे नहीं छोड़ने वाला। धीरे धीरे वह भी अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों से उसके बालों को सहलाने लगती है, जो महसूस होते ही अर्जुन को अच्छा लगता है। अर्जुन उसे किस करते हुए अपनी गोद में उठा लेता है और दोनों बाथरूम की तरफ चल देते हैं। महक को जब यह एहसास होता है, वह अर्जुन से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अर्जुन उसके होठों को छोड़ता तब ना। लेकिन महक उसके सीने पर धीरे धीरे मुक्के मार रही थी ताकि अर्जुन उसके होठों को छोड़ दे, क्योंकि उसे अब सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। यह महसूस होते ही ना चाहते हुए भी अर्जुन उसके होठों को छोड़ता है। दोनों लंबी लंबी सांस लेते हैं और महक शर्माते हुए कहती है, मैंने कपड़े नहीं पहने, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। अर्जुन मुस्कुराते हुए उसे बाथरूम की तरफ ले जाते हुए कहता है, पहले फ्रेश हो जाते हैं, फिर कपड़े पहन लेना। यह सुनकर महक की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसे डर था अर्जुन फिर से उसके साथ कुछ ना करे। अर्जुन उसके चेहरे की लाली देखकर समझ जाता है और मुस्कुराते हुए उसके गले में अपना सर घुसेड़ते हुए कहता है, डोंट वरी बेबी, मैं फिर से तुम्हें तंग नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, रात की गारंटी मैं नहीं देता। कहते हुए अर्जुन उसे बाथरूम में ले जाकर बाथटब में लिटा देता है। तब ऑटोमेटिक था बाथटब, जिसमें अपने आप ही गर्म पानी भरने लगता है। अर्जुन भी महक के साथ उस बाथटब में बैठ जाता है और अपने हाथों से महक को क्लीन करते हुए शावर देता है। इसके साथ ही वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए महक को जगह जगह किस कर बाइट कर लेता है। किस से महक भी आहें भर रही थी और वह आहें इतने हल्के थे कि उसके बाइट्स इतने हल्के थे कि उसके महक को दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन उसके शरीर में कंपन पैदा हो रही थी। लगभग 1 घंटे बाद 1 घंटे में दोनों नहा कर बाहर आते हैं। इस वक्त महक का चेहरा शर्म से लाल था। उसके बदन पर जगह जगह बाइट्स के निशान थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि अर्जुन ने महक को कितना तंग किया था। बस इस वक्त शर्म से पानी पानी हो रही थी, लेकिन वह अर्जुन के सामने कुछ नहीं कह पाती। अर्जुन उसे अपने हाथों से कपड़े पहनाकर खुद भी क्लोजेट में जाकर दूसरे कपड़े पहनने लगता है। वह कपड़े पहनकर जैसे ही बाहर आता है, उसके सामने महक को आईने में सामने खड़े होकर बालों में कंघी करते हुए देखता है। अर्जुन मुस्कुराकर उसको महक को अपनी तरफ घुमाता है और उसकी खूबसूरत आंखों में खो जाता है। दोनों ही एक दूसरे को निहार रहे थे। अर्जुन की आंखों में हमेशा महक अपने लिए एक प्यार देखती थी,
एक फिक्र पर एक केयर देखती थी। कुछ पल बाद महक को अर्जुन की नज़र की तपिश और सहन नहीं होती, इसलिए वह अपनी नज़रें शर्म से झुका लेती है। अर्जुन टेबल पर रखा हुआ सिंदूर अपने हाथों से महक की बीच मांग में थोड़ा सा लगा देता है और उसके बालों को ठीक से सेट करता है ताकि सिंदूर किसी को नज़र ना आए, क्योंकि वह जानता है अभी महक अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती। लेकिन वह महक को यह एहसास दिलाने से पीछे नहीं हटना चाहता कि अर्जुन के लिए वह शादी कितनी मायने रखती है। अर्जुन हर हाल में यह साबित करना चाहता है कि महक उसकी है। महक शर्म से नज़रें झुकाए अर्जुन को देख रही थी। शायद उसे ही उसकी यह हालत अच्छी लग रही थी। महक को सिंदूर लगाने के बाद अर्जुन उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए कहता है और पूछता है, आर यू रेडी बेबी? नीचे चलें, हमें देर हो रही है। महक भी धीरे से हाँ में सर हिलाती है। अर्जुन महक को अपनी गोद में उठाकर नीचे लाता है। उसकी यह हालत देखकर महक हैरान हो गई। हरकत देखकर गोद में क्यों ले रहा है वह? हिचकिचाते हुए अर्जुन से कहती है, मिस्टर बजाज, मैं चल सकती हूँ, आप मुझे नीचे उतार दीजिए, मुझे शर्म आ रही है, प्लीज़ नीचे उतारो ना। महक की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को उसकी नाक से रगड़ते हुए कहता है, बेबी, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? मैंने तुमसे पहले ही भी कहा है, हम दोनों के बीच शर्म की दीवार गिर चुकी है और हम अब पति पत्नी हैं, इसलिए कुछ गलत नहीं है। और वैसे भी यू आर वेरी प्रीशियस टू मी एंड आई कैन नॉट लीव माई प्रीशियस थिंग डाउन जस्ट लाइक दैट। तो बस आराम से बैठी रहो। थोड़ी ही देर में दोनों लिफ्ट के रास्ते नीचे डाइनिंग एरिया में आ चुके थे। अर्जुन बड़े ही प्यार से अपनी चेयर के बगल में महक को बैठाता है और खुद उसके बगल वाली हेड सीट पर बैठ जाता है। दोनों को आता देखकर मेड बड़े ही पोलाइट तरीके से दोनों से पूछते हैं, मैम, आप क्या लेना पसंद करेंगी? मुझे अभी आपकी पसंद और नापसंद के बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज़ आप बता दीजिए, मैं याद रखूँगी। यह सुनकर महक धीरे से कहती है, मुझे सुबह चाय पराठे लेना पसंद है। यह सुनकर अर्जुन न्यूज़पेपर पढ़ते हुए और कॉफ़ी पीते हुए महक से कहता है, बेबी, सुबह सुबह इतना हैवी ऑयली फूड तुम्हें नहीं खाना चाहिए, यह तुम्हारे दिल के लिए अच्छा नहीं है। यह सुनकर महक धीरे शब्दों में कहती है, जी, दरअसल मुझे सुबह सुबह यही खाने की आदत है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आज तक मोटी नहीं हुई क्योंकि मैं अपना ख्याल रखती हूँ। महक को यह लगता था कि अर्जुन उसे मोटे होने के चक्कर में ऐसा कह रहा है, इसलिए महक ने अपनी सफाई पेश करनी जरूरी समझी। अर्जुन न्यूज़पेपर पलटकर दूसरे पेपर देखते हुए महक से कहता है, मुझे तुम्हारे मोटी होने से चिंता नहीं है बेबी, बल्कि यह फूड अनहेल्थ होता है, इसलिए तो मैं ये कह रहा हूँ। यह सुनकर महक का चेहरा उतर जाता है। वह सोचकर कि अर्जुन को उसकी चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि वह सिर्फ 1 साल के लिए उसकी वाइफ है, इसलिए उसके मोटे होने या ना होने से उसे क्या फ़र्क पड़ता है। महक का उतरा चेहरा देखकर अर्जुन उसके दिल की बात समझ चुका था, इसलिए वह अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए उसको समझाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे मोटे होने की चिंता इसलिए नहीं है बेबी, क्योंकि तुम मोटे होकर भी बहुत क्यूट और प्यारी लगोगी। मैंने सिर्फ तुम्हारी सेहत के लिए कहा था, लेकिन अगर तुम्हें यह खाना खाना है तो तुम खा सकती हो, लेकिन लो ऑयल में, ताकि तुम हमेशा फिट रहो। यह सुनकर महक के चेहरे पर चमक आ जाती है और वह अर्जुन से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना अनहेल्दी फूड कम करने की कोशिश करूँगी। दरअसल बचपन से खाया है, इसलिए मुझे अब सब खाने की आदत है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ये कम से कम खाऊँ। दैट्स लाइक माई स्वीट लिटिल वाइफी। अर्जुन ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराकर महक की तरफ देखा। महक धीरे धीरे अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लेती है और अर्जुन भी अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके महक की वेट कर रहा था। महक का ब्रेकफास्ट होते ही अर्जुन उसे पूछता है, बेबी, तुम्हारा ब्रेकफास्ट खत्म हो गया? तो क्या अब तुम रेडी हो चलने के लिए? जी, मैं रेडी हूँ, कहकर महक जल्दी से खड़े होकर अपना पर्स उठाती है। अर्जुन मुस्कुराकर बड़े ही प्यार से उसका एक हाथ पकड़कर दूसरे हाथ में उसका जैकेट लेकर कार की तरफ चला जाता है। कार के पास आकर अर्जुन महक के लिए कार का दरवाज़ा खोलता है।
महक कार में बैठ जाती है। महक को कार में बिठाकर अर्जुन दूसरी तरफ जाता है। ड्राइवर अर्जुन के लिए कार का दरवाज़ा खोलता है। अर्जुन भी जाकर कार में बैठ जाता है। ड्राइवर कार ड्राइव करने लगता है। कार में बैठकर महक खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी और अर्जुन अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था। शायद किसी पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट थी। लगभग 1 घंटे में दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। ड्राइवर अर्जुन के लिए कार का दरवाज़ा खोलता है और अर्जुन कार से निकलकर महक के लिए दरवाज़ा खोलता है। महक अपने सामने बजाज हॉस्पिटल देख के हैरान होते हुए पूछती है, हम लोग तो मेडिकल कॉलेज जा रहे थे ना, तो ये हॉस्पिटल? अर्जुन मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालते हुए कहता है, हम मेडिकल कॉलेज ही आए हैं बेबी। यह बजाज हॉस्पिटल सिर्फ हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि एक मेडिकल कॉलेज भी है जो इस बिल्डिंग के पीछे है, जहाँ हजारों से स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई करते हैं और अब से तुम्हारी पढ़ाई भी यहीं से होगी। अर्जुन की बात सुनकर महक परेशान होते हुए कहते, लेकिन यह हॉस्पिटल तो बहुत महंगा है, इसकी पढ़ाई भी बहुत महंगी होगी, आपका बजट? महक की मासूमियत वाली बातें सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए अपने हाथों से उसके चेहरे को थामते हुए कहता है, मेरी स्वीट लिटिल वाइफी, तुम कितनी भोली हो। यह बजाज हॉस्पिटल मेरा है और अब से ये तुम्हारा भी। और अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल भी होता फिर भी तुम्हें फ़ीस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तुम्हारा पति एक बिलियनियर है, इसलिए तुम्हें पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और मुझसे भी अच्छा डॉक्टर बनना है। हाँ, महक ये जानकर काफ़ी हैरान होती है कि वह बजाज हॉस्पिटल अर्जुन का है। महक अब तक सिर्फ यह जानती थी कि अर्जुन एक सर्जन है, एशिया का नंबर 1 सर्जन, लेकिन वह एक करोड़पति है, वह महक को नहीं पता था। अर्जुन मुस्कुराकर महक का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तो मिसेस महक अर्जुन बजाज, अगर आपको आपके सवालों का जवाब मिल चुके तो क्या अब हम अंदर चलें? महक धीरे से सर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। अर्जुन उसका हाथ पकड़कर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। हॉस्पिटल में थोड़ी दूर पर महक अर्जुन से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, अगर कोई हमें देख लेगा तो हम पर शक आ जाएगा, इसलिए आप प्राइवेट लिफ्ट में जाइए और मैं जनरल लिफ्ट से आती हूँ। यह देखकर अर्जुन उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, बेबी तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई नहीं देखेगा, ठीक है, क्योंकि हम पीछे के रास्ते से मेरे प्राइवेट लिफ्ट में जरिए जाएंगे, जिसे सिर्फ मैं यूज़ करता हूँ। अब नो मोर क्वेश्चन, कहकर वह महक का हाथ एक बार फिर पकड़कर मजबूती से पीछे के रास्ते से प्राइवेट लिफ्ट के जरिए जाने लगता है। वह प्राइवेट लिफ्ट स्पेशली अर्जुन के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो एक इमरजेंसी के समय यूज़ करता था। उसे अर्जुन के सिवा किसी और को यूज़ करने की इजाज़त नहीं है। अर्जुन लिफ्ट के फिंगरप्रिंट्स स्कैनिंग मशीन से अपने अगले स्कैन करता है, जिससे वह लिफ्ट खुल जाती है। अर्जुन महक को अपने साथ लेकर उस लिफ्ट में दाखिल होता है। लिफ्ट में जाते ही अर्जुन महक को लिफ्ट की दीवार से लगा देता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अर्जुन उसके होठों पर अपने होठों को रख किस करने लगता है। महक उसकी मूवमेंट से काफ़ी हैरान थी और आंखें बड़ी करते हुए उसे देख रही थी। लगभग 1 मिनट की किस के बाद दोनों अलग होते हैं, क्योंकि उनका केबिन आ चुका था। यह लिफ्ट अर्जुन के केबिन में पीछे खुलता है, जो डायरेक्ट उसकी केबिन के दरवाजे के सामने है। अर्जुन लिफ्ट से निकलने से पहले लिफ्ट की फिंगरप्रिंट स्कैनिंग मशीन में महक की उंगलियों को स्कैन करता है। महक उसे यह करने की वजह पूछती है। अर्जुन मुस्कुराकर उसे जवाब देता है, यह लिफ्ट बिना फिंगरप्रिंट्स के नहीं चलती, क्योंकि यह लिफ्ट स्पेशल मेरे लिए डिज़ाइन की गई है और मेरे अलावा इसे कोई यूज़ नहीं करता। लेकिन आज के बाद तुम भी इस लिफ्ट को यूज़ कर पाओ, इसलिए इस मशीन में मैंने तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स स्कैन कर रहा हूँ। अब तुम जब चाहे मुझसे मिलने के लिए इस लिफ्ट से आ सकती हो। फिंगरप्रिंट स्कैन करने के बाद अर्जुन महक को लेकर अपने कैबिन के अंदर दाखिल होता है। वह महक को सोफे पर बिठाकर अपनी एक स्पेशल लॉकर से एक गोल्डन पास निकाल कर देता है और महक को बताता है कि ये गोल्डन पास VIP पास है। इसके ज़रिए तुम इस बिल्डिंग के किसी भी फ्लोर पर जा सकती हो, जो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, ख़ास तौर से मेरे कैबिन में, क्योंकि मेरे कैबिन के सभी लोगों को आने की इजाज़त नहीं है।
या तो कोई अपॉइंटमेंट के बाद ही आ सकता है या फिर जिन्हें मैं इजाज़त दे उन्हें, और ऐसे पास सिर्फ 8 बने हैं और उनमें से एक तुम्हारे पास है। महक हैरानी से अर्जुन की बात सुन रही थी। अर्जुन अपनी टेबल पर रखा हुआ एक डॉक्यूमेंट उठाकर महक को देता है और उसे बताता है, तुम इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ लो और साइन कर दो, यह तुम्हारी एडमिशन डॉक्यूमेंट्स हैं। यह सुनकर महक वह डॉक्यूमेंट्स लेती है और उस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ती है। डॉक्यूमेंट्स का पूरा पढ़ने के बाद महक अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, मिस्टर बजाज वो। यह सुनकर अर्जुन नाराज़गी वाली नज़रों से महक को देखता है और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब लाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने बेबी? मैंने कुछ नहीं कहा, महक ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, क्योंकि वह अर्जुन को इस मूव से हैरान थी। अर्जुन अपनी एक आईब्रो उठाकर महक के गालों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे मिस्टर बजाज कहा? महक अर्जुन से इस तरह के छूने से सिहर रही थी। अर्जुन आगे कहता है, मैंने तुम्हें कल रात बताया था ना बेबी कि तुम मुझे क्या कहकर पुकारोगी? क्या तुम भूल गई बेबी? कहो तो याद दिलाऊं? इस वक्त वह अपनी उंगलियां उसके होठों पर पिरा रहा था, जिसे महक और भी ज़्यादा सिहर रही थी। नहीं 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 नहीं, मुझे याद है, महक ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। तो तुमने मुझे मिस्टर बजाज क्यों कहा बेबी? अब चलो जल्दी पुकारो। क्या? महक ने पूछा। वही जो तुम्हें याद है, और अगर याद नहीं है तो बताओ, मैं याद दिला दूँ। मुझे तुम्हारे इन खूबसूरत होठों में अपना नाम सुनना है। अर्जुन जी, महक ने बड़ी हिम्मत करके कहा। अर्जुन अपने होठों को इंटेंस नज़रों से उसके होठों को इंटेंस नज़रों से देखते हुए कहता है, जी लगाना जरूरी था क्या? वैसे अगर तुम इसके जगह मुझे हबी, हनी, स्वीट हार्ट या डार्लिंग कहती ना तो ज़्यादा अच्छा लगता। अर्जुन की बात सुनकर और उसकी नज़रों को पढ़कर महक अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन ही मन खुद से कहती है, अर्जुन जी, नाम से ही मेरी जान निकल रही है। यह शब्द ही मेरे मुंह में इतनी मुश्किल से निकला है और इन्हें मुझसे हबी, हनी, स्वीट हार्ट और डार्लिंग सुनना है। बड़े आए, मैं क्या इनकी तरह बेशर्म जो ये शब्द इस्तेमाल करूँगी? मुझे तो इनके सामने आने से ही कितनी शर्म आती है। ये कितने फ्लर्टी हैं। महक अपने मन ही मन सोच रही थी। अर्जुन उसे कुछ सोचता हुआ देखकर मुस्कुराता है और उसके आगे चुटकी बजाते हुए कहता है, बेबी मैं यहाँ हूँ, तुम किन ख्यालों में खोई हो? अच्छा बताओ क्या बात है, इस डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है क्या? कहते हुए वो उसकी कमर को छोड़ देता है। महक एकदम दूर हटकर उसे बताती है, दरअसल इस डॉक्यूमेंट में आपका नाम लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं अपने पापा के नाम से स्टडी कंप्लीट करूँ, महक तिवारी बनकर, क्योंकि मेरा डॉक्टर बनना मेरे पापा का सपना है। और दूसरी बात हमारी शादी रही। तुम नहीं चाहती कि किसी को भी यह पता चले कि हम दोनों पति पत्नी हैं। मैं समझ गया, अर्जुन ने महक की बात को पूरा करते हुए कहा। अर्जुन की बात सुनकर महक परेशान होते हुए कहती है, प्लीज़ आप बुरा मत मानिए और मुझे गलत मत समझिएगा। इस वक्त महक बहुत मासूम लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कहीं अर्जुन उसकी बात का बुरा ना लग जाए, इसलिए वह अपनी सफाई पेश कर रही थी। अर्जुन को उसकी बात थोड़ी बुरी लगी थी, लेकिन वह उसकी फीलिंग्स को समझ सकता था। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, जैसे तुम चाहो, कहकर वह किसी को कॉल करता है। थोड़ी देर में एक प्यून एक डॉक्यूमेंट लेकर आता है। अर्जुन उस डॉक्यूमेंट को महक की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, लो इसे फिल कर दो और साइन कर दो। महक चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लिए उस डॉक्यूमेंट को फिल कर देती है। महक वह डॉक्यूमेंट अर्जुन को दिखाते हुए पूछती है, इसे मैं कहाँ जमा करूँ? अर्जुन वह डॉक्यूमेंट लेते हुए कहता है, इसे तुम मुझे दे दो, इसे जमा करा दूंगा। इस वक्त दोपहर के 1 बज चुके थे। महक टाइम देखकर अर्जुन से पूछती है, क्या आप लंच करने नहीं जाएंगे? यह सुनकर अर्जुन उसे बताता है, बाकी टाइम मैं इस वक्त बिजी रहता हूँ, इसलिए मेरा लंच करने का कोई प्रॉपर टाइम नहीं है। जब भी वक्त मिलता है हल्का खा लेता हूँ, लेकिन आज हम साथ हैं तो लंच करेंगे, कहकर अर्जुन किसी को कॉल करता है। लगभग 15 मिनट में लंच अर्जुन के कैबिन में आता है। साइड के टेबल पर महक और अर्जुन बैठकर लंच करने लगते हैं। अर्जुन लंच का एक एक बाइट लेते हुए
महक की तरफ देख रहा था। महक सभी खाने को अपने मुंह में लगाते हुए खा रही थी, बिल्कुल बच्चों की तरह, जिसे देखकर अर्जुन को हंसी आ रही थी। अर्जुन खाना खाते हुए एक टिश्यू पेपर से बार बार महक का मुंह पोंछ रहा था। हैरानी की बात यह थी कि महक भी उसे अपना मुंह पोंछने दे रही थी और उसे बिल्कुल भी ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा था, क्योंकि धीरे धीरे वह भी अर्जुन के साथ घुल मिल रही थी। उसे अब अर्जुन का केयरिंग नेचर अच्छा लगने लगा था। लंच करने के बाद महक अर्जुन से कहती है, मुझे पापा से मिलने जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? कहते हुए वो सोफे से खड़ी हो जाती है और अर्जुन की परमिशन का इंतज़ार करती है। अर्जुन खड़ा होकर उससे कहता है, मुझे भूख लगी है। यह सुनकर महक हैरान होते हुए कहती है, लेकिन अभी तो आपने खाना खाया, क्या खाना कम था? अर्जुन मुस्कुराकर ना में सिर हिलाते हुए कहता है, ओह मुझे मीठा खाना है। इस वक्त वह उसके होठों को इंटेंस नज़रों से देख रहा था। महक ना समझी में उसे मासूमियत से देखते हुए उसकी बात को समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वह अर्जुन से कहती है, रुकिए, मैं कैंटीन से लेकर आती हूँ, कहकर वह जाने लगती है। अर्जुन उसे जाता हुआ देख उसका हाथ पकड़कर झटके से खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। वह सब इतनी जल्दी हुआ, महक को कुछ समझने का मौका नहीं मिला और वह झटके से उसके मजबूत सीने से जा टकराई। इस वक्त उसके दोनों हाथ अर्जुन के कंधे पर थे और वह हैरानी से उसकी आंखों में देख रही थी। अर्जुन भी इंटेंस नज़रों से उसकी आंखों में निहार रहा था। अर्जुन की नीली गहरी आंखें महक को हिप्नोटाइज कर रही थी। महक उसमें डूबती जा रही थी। अर्जुन बड़े ही प्यार से अपने अंगूठे से उसके होठों को रगड़ते हुए कहता है, मुझे वह मीठा नहीं, मुझे यह मीठा चाहिए, मेरा मीठा। कहकर वह उसके होठों को अपने होठों पे भर लेता है। इसके साथ ही वह उसे किस करने लगता है, इसके लोअर लिप्स को सक करने लगता है। महक भी उसकी इस हरकत को अपनी आंखें बंद कर लेती है और इस फीलिंग को फील करने लगती है। वह अर्जुन को खुद से दूर नहीं कर रही थी। महक की हाइट अर्जुन के मुकाबले छोटी थी, 5.4, जो अर्जुन के कंधे से भी नीचे तक आती थी। इस वक्त वह अपने पंजों पर खड़ी थी और अर्जुन उसे उठाकर दीवार से लगा देता है और खुद इंटेंस और डीप किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। महक को किस करना नहीं आ रहा था, लेकिन वे अर्जुन के किस को फील कर रही थी। अर्जुन ने उसे दीवार पर अच्छे से होल्ड कर रखा था। महक अपने हाथों से उसके बालों को सहला रही थी। इस पल में वे दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। लगभग 25 मिनट के किस के बाद अर्जुन उसके होठों को छोड़कर उसके गले पर किस कर रहा था और उसके साथ ही वे अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रहा था। महक भी लंबी लंबी सांसें ले रही थी और अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर में अर्जुन सेटिस्फाई होकर उसके होठों पर लाइट किस करके उसे वापस खड़ा करता है और उसके बालों को अच्छे से सेट करते हुए उसे प्यार से कहता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वॉज गुड बट आई लाइक पाइनएप्पल फ्लेवर मोर। इस वक्त उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। मैं पहले तो उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाती, लेकिन कुछ देर बाद सोचने के बाद महक उसकी बातों का मतलब समझकर शर्मा जाती है। दरअसल महक ने जो लिप बाम लगाया था वह स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का था और अर्जुन ने उसे किस करने के बाद अपना फेवरेट फ्लेवर बताया था, जो शायद उसे अपना लिप बाम बनाने के लिए कह रहा था, लगाने के लिए। इस वक्त महक शर्म से अपनी नज़रों फेर लेती है। वह अर्जुन से बिना नज़र मिला ही पूछती है कि मैं पापा से मिलने जाऊं? अर्जुन यह जानता था कि महक को उससे नज़र मिलाने में शर्म आ रही है। वह मुस्कुराते उसे कहता है, तुम चलो, मैं भी आता हूँ। वह सुनते ही महक वहाँ से ऐसे गायब होती है जैसे उसके पीछे कुत्ते पड़े हों, बिल्कुल 100 की स्पीड में। अर्जुन उसे इस तरह भागकर जाते हुए देखकर हंसते हुए अपने बालों में हाथ फेरता है। कुछ पल मुस्कुराने के बाद वह एक लंबी गहरी सांस लेकर खुद से कहता है, माय स्वीट हार्ट वाइफ। उफ महक, तुम्हारी महक, ये कहीं मुझे पागल न बना दे। इस वक्त वह भी एक लंबी सांस ले रहा था, जैसे एक खुशबू अपनी सांसों में उतरने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों में एक नशा नज़र आ रहा था। वह उस दीवार को देखता है जहाँ उसके अभी महक ने लगकर किस किया था।
उसके साथ ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है। कुछ पल बाद अर्जुन अपना कोट लेकर आईसीयू की तरफ चल देता है। इस वक्त उसके साथ एक जूनियर डॉक्टर था जो उसे असिस्ट करने के लिए था। दोनों आईसीयू में प्राइवेट वार्ड में आते हैं और महक के पापा का जॉब एब्जॉर्ब करते हैं। उसके पापा अभी भी बेहोश थे। अर्जुन वार्ड में जाकर सभी इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करता है। सभी की रेटिंग अच्छी थी। उसके बाद वह चार्ट पेपर देखता है जिसमें मिस्टर श्रीकांत तिवारी जी का एक एक पल की रिपोर्ट थी। अर्जुन नर्स से उसकी हालत के बारे में कुछ पूछता है और सारी डिटेल्स को अपनी एक फाइल में कलेक्ट करता है। उसके साथ ही अर्जुन के साथ जो जूनियर डॉक्टर आई थी, अर्जुन उसे भी कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। कृष्णकांत तिवारी जी को अभी तक होश नहीं आया था। महक उनकी बगल वाली चेयर पर बैठी थी। इस वक्त उसकी नज़र अर्जुन पर थी जो उसके कुछ कहने का इंतज़ार कर रही थी। अर्जुन अपनी डॉक्टरी भाषा में अपने जूनियर डॉक्टर से बात करने के बाद महक से कहता है, मिस तिवारी, आपके पापा की रिपोर्ट अभी तक ठीक दिख रही है। अब उन्हें एक इंजेक्शन लगाया जाएगा जिसके बाद उन्हें आधे घंटे के बाद होश आ जाएगा। मैंने नर्स और डॉक्टर को मेडिकल समझा दिया है। फिलहाल उन्हें खाने के लिए आप कुछ मत दीजिएगा क्योंकि लिक्विड फूड उन्हें दिया जा रहा है। इसके लिए ही हम आपके टाइम पर टाइम सब समझा दिया जाएगा। इस वक्त अर्जुन बिल्कुल डॉक्टरों की तरह बात कर रहा था। उसे देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि वह इस वक्त अपनी वाइफ से बात कर रहा है। वह किसी प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह लग रहा था जो अपने काम में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अर्जुन ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उसके आसपास की खड़ी नर्स और डॉक्टर को कोई शक ना हो। महक अर्जुन की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाती है जैसे वह सब समझ गई। अर्जुन वहाँ से जाने लगता है। एक नज़र पलटकर वह महक की तरफ देखता है और धीरे से मुस्कुराकर अपने हाथों से स्माइली फेस बनाता है। मुस्कुराने का इशारा था जैसे वह कह रहा हो तुम उदास अच्छी नहीं लगती। अर्जुन का इशारा पाकर महक भी अपने चेहरे पर एक प्यारी और हल्की मुस्कान लाती है। इस वक्त उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे इस मुश्किल घड़ी में भी उसके साथ कोई है। उसकी पूरी दुनिया उसके पापा ही थे और इस वक्त वही बीमार थे। इस वक्त महक को किसी सहारे की सख्त ज़रूरत थी और हर पल उसके साथ खड़े रहे। शायद अर्जुन यह बात को अच्छे से समझ पा रहा था, इसलिए वह पूरी कोशिश कर रहा था महक का ध्यान भटकाने की और उसे खुश रखने की। सही मायने में वह अपनी तरफ से सचमुच 100% दे रहा था। अर्जुन के जाने के बाद एक डॉक्टर आकर अपने हाथों में मिस्टर श्रीकांत तिवारी जी को इंजेक्शन देती है क्योंकि अर्जुन के सख्त ऑर्डर थे कृष्णकांत तिवारी जी को खास ट्रीटमेंट मिले। यह इंजेक्शन थोड़ा हार्ड है, इसे लगाना भी थोड़ा रिस्की है। इसे कोई बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल आदमी ही लगा सकता है, इसलिए हेड डॉक्टर खुद इस इंजेक्शन को देने आई थी। क्योंकि अर्जुन एक सर्जन था, वह इसका काम नहीं है। तिवारी जी को इंजेक्शन लगाने के आधे घंटे बाद तिवारी जी को धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। इस वक्त वे काफ़ी कमज़ोर थे, इसलिए उठकर नहीं बैठ पाते। अचानक तिवारी जी को महसूस होता है उसके हाथों में किसी का हाथ है। तिवारी जी हल्की सी नज़र घुमाकर देखते हैं तो पाते हैं महक उनका हाथ पकड़ के बैठी है। इस वक्त महक की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन वह अपने पापा के सामने स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही थी। वह चेहरे पर मुस्कुराहट लिए तिवारी जी से कहती है, पापा आप उठ गए, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। यह सुनकर पास में खड़ी नर्स महक से कहती है, मिस तिवारी इनके पास बैठे, मैं डॉक्टर को बुला कर लेकर आती हूँ। यह सुनकर महक आराम से अपने पापा के पास बैठ जाती है। तिवारी जी अपनी बेटी को देखकर कहते हैं, बेटी तुम कैसे हो, तुम ज़्यादा रोई तो नहीं? महक अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं पापा, आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है, मैं बिल्कुल भी नहीं रही। और पता है मैंने बहुत सारा खाना भी खाया। आपको क्या लगता है आपके बीमार होने से मैं खाना छोड़ दूँगी और रोने लगूँगी? ऐसे नहीं होगा। महक ऐसी बातें कर रही थी, लेकिन कृष्णकांत तिवारी जी भी उसके पापा हैं। वह अपनी बेटी के चेहरा देखकर ही बता सकते हैं कि उनकी बेटी कितना रोई है। तिवारी जी उसके चेहरे पर बिल्कुल मुस्कान लिए धीरे शब्दों में कहते हैं, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिटिया, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। यह सुनकर महक हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, वह तो रहना ही होगा ना पापा,
आप तो जानते हैं आपकी महक आपके बिना नहीं रह सकती, और अभी तो आपको और भी ज़्यादा परेशान होना है। मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ ना पापा, लेकिन मैं आपको अभी और परेशान करूँगी और आपको कहीं नहीं जाने दूँगी। अभी तो आपको मुझे डॉक्टर बनने देखना है ना, मेरी शादी देखनी है, मेरे बच्चे देखने हैं, मेरे बच्चों के बच्चे देखने हैं, उनके भी बच्चे देखने हैं, फिर उनके भी बच्चे देखने हैं। मैं यह बातें बहुत ही मासूमियत से कह रही थी ताकि उसके पापा के चेहरे पर जो चिंता की लकीरें हैं वह दूर हो जाए। महक की बातें सुनकर कृष्णकांत जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वह अपना हाथ उठाने की कोशिश करते हैं ताकि महक के सर पर टपली मार सकें, लेकिन फिलहाल कमजोरी के कारण वे अपना हाथ नहीं उठा पाते और महक उनकी हरकत पर समझ जाती है और धीरे से झुककर अपने पापा को हाथ उठाकर अपने सर पर टपली मारती है। यह देखकर उसके पापा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और इस बार उनकी आंखों में चमक रही थी। उसका मतलब था वह अपने दिल से मुस्कुरा रही हैं। महक के टपली मारने के बाद कृष्णकांत तिवारी मुस्कुराते हुए धीरे से कहते हैं, मेरी बदमाश बेटी बिल्कुल भी शर्म नहीं है, अपने पापा के सामने ऐसी बातें करती है, मेरी गुड़िया रानी। दोनों पापा बेटी आपस में अपना अपना दुख छुपाए हुए एक दूसरे की हिम्मत बनाने की कोशिश कर रहे थे। यह समय उस दोनों बाप बेटी की बॉन्डिंग दिखा रहा था। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर अपनों का साथ हो तो चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। तभी अचानक वार्ड में अर्जुन एक सीनियर डॉक्टर और नर्स के साथ एंटर करता है। अर्जुन कृष्णकांत जी को हार्ट बीट खुद चेक करता है और जूनियर डॉक्टर से फिर से कुछ डिस्कस करता है। जूनियर डॉक्टर अर्जुन की कही हर बात पेपर पर नोट कर रहे थे। सभी डिटेल्स लेने के बाद जूनियर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अर्जुन कृष्णकांत तिवारी से इसे पूछते हैं, अब आप कैसे फील कर रहे हैं तिवारी जी? कृष्णकांत तिवारी जी अपने सामने इतने बड़े सर्जन को देखकर हैरान थे। अर्जुन जब से उस कमरे में आया था तब से तिवारी जी की नज़र अर्जुन पर ही थी। तिवारी जी इस बात को अच्छे से जानते थे कि अर्जुन इस हॉस्पिटल के मालिक हैं और एक करोड़पति। इतना भी नहीं, वह एशिया के नंबर 1 सर्जन हैं। इतने सालों से वह हॉस्पिटल में काम करने के बाद भी कृष्णकांत तिवारी जी से आज तक अर्जुन से बात करने की हिम्मत नहीं जुटाई थी उन्होंने, क्योंकि कभी मौका ही नहीं मिला था। अर्जुन हमेशा बिजी रहता था, उसके पास बड़े बड़े वीआईपी सेलिब्रिटीज और करोड़पति लोग आते थे। अर्जुन सचमुच एक हाई प्रोफाइल डॉक्टर था। अर्जुन कोई जवाब ना मिलता देख कृष्णकांत तिवारी जी से एक बार फिर पूछता है, तिवारी जी आप कैसे हैं? क्या आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रही है? तिवारी जी जो अभी तक अर्जुन को अपनी आंखों से निहार रहे थे, उनका ध्यान अर्जुन की बात से टूटता है। तिवारी जी मुस्कुरा कर कहते हैं, मुझे अब अच्छा लग रहा है साहब। साहब आपने मेरा ऑपरेशन किया? यह सवाल कृष्णकांत तिवारी जी हैरानी से पूछ रहे थे, जैसे उन्हें विश्वास ही ना हो रहा हो कि अर्जुन ने उनका ऑपरेशन किया है। यह सुनकर महक मुस्कुराते हुए कहती है, जी पापा, उन्होंने ही आपका ऑपरेशन किया है। यह है इस शहर के। यह सुनकर तिवारी जी धीरे से कहते हैं, मुझे पता है बिटिया, यह इस शहर के नहीं बल्कि एशिया के सबसे अच्छे सर्जन हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरा ऑपरेशन साहब ने किया। यह सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, यकीन कर लीजिए तिवारी जी। तिवारी जी महक की तरफ देखते हुए कहते हैं, बिटिया यह डॉक्टर तो बहुत व्यस्त रहते हैं और इनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। हम जैसे गरीब लोगों के बस की बात नहीं इनकी फ़ीस देना। तो साहब ने मेरा ऑपरेशन कैसे किया? तुम इनकी फ़ीस कैसे दोगी? मैं मानता हूँ मैंने कुछ सेविंग करके रखी है, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे एक दिन के हॉस्पिटल के खर्चे के बराबर भी होगा। और तुम भी अभी पढ़ाई ही करती हो। तिवारी जी को तिवारी जी को होश में आते ही अपनी बिटिया की चिंता थी। वे इतना बड़ा बिल कैसे भरेगी? उसके पास तो ज़्यादा सेविंग भी नहीं है। तिवारी जी की बात सुनकर महक हैरान होते हुए खुद से पूछती है, अब मैं पापा के सवालों का क्या जवाब दूँ? मैंने इसके बारे में तो कुछ सोचा भी नहीं। महक जानती थी उसके पापा एक न एक दिन इस सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन इतनी जल्दी पूछेंगे उसने नहीं सोचा था। महक फिलहाल इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। उसके पास का कोई जवाब नहीं था। अर्जुन उसके चेहरे की भावनाओं को समझ जाता है और बात संभालते हुए कहता है, मिस्टर तिवारी, आपके पैसों की और फीस की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप हमारे हॉस्पिटल के पुराने एम्प्लॉयज़ हैं और आपकी सेहत का ध्यान रखना हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है। आपने अपनी ज़िंदगी की कीमती समय हमारे हॉस्पिटल को अपनी सर्विस के रूप में दिया है।
इसलिए हॉस्पिटल लेंगे डिसाइड कि तुम्हारे साथ आपका ऑपरेशन यही होगा, डिसाइड किया है। इसलिए हॉस्पिटल लोगों ने डिसाइड किया था कि आपका ऑपरेशन यही होगा। और जहाँ तक बात रही बाकी एक्सपेंसेस की, उसमें भी आपके एम्प्लॉयज़ बेनिफिट प्रोग्राम के तहत आपको काफ़ी भारी डिस्काउंट मिलेगा, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अर्जुन की बात सुनकर कृष्णकांत तिवारी जी लंबी गहरी सांस लेते हैं। अब उन्हें थोड़ी संतुष्टि होती है। वह मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर अर्जुन से कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, जो आपने मुझ गरीब पर यह एहसान किया। आपको नहीं पता साहब आपने क्या किया है। मेरे अलावा मेरी बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे अपनी जान की चिंता नहीं थी, लेकिन जब मुझे पता चला मुझे यह बीमारी है, मुझे सिर्फ अपनी बेटी की चिंता थी। मेरी बात उसका क्या होगा, वह अभी बहुत छोटी और मासूम है, दुनिया की उसे कोई खबर नहीं है। ऊपर से मैंने अपने सारी जमा पूंजी इसकी पढ़ाई के लिए बचा कर रखी है, लेकिन वह भी मैं इतनी नहीं है कि मेरी बेटी उससे अपना जीवन संवार पाए। आपने आज मेरी ही ज़िंदगी नहीं बल्कि मेरी बेटी की भी ज़िंदगी उजड़ने से बचा ली। अर्जुन मुस्कुराकर श्रीकांत तिवारी जी का हाथ अलग करते हुए कहता है, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। अब आप आराम कीजिए, आपको ज़्यादा बोलना सही नहीं होगा। अपने पापा को इतना दुखी देखकर इतनी बातें सुनकर महक अंदर से गिल्ट में साथ भर जाती है। उसके पापा उसी दुनिया से बचाने की चिंता कर रहे थे और महक ने मजबूरी में आकर दुनिया के सामने अपने घुटनों टेक दिए। अपने पापा को अर्जुन के सामने हाथ जोड़ते देखकर महक को एहसास होता है कि अर्जुन उसमें कितना फ़र्क है। एक आसमान है तो दूसरा ज़मीन की धूल। अपने पापा की आंखों की विविशता देखकर महक की आंखें भर जाती हैं। जिस दिन उन्हें पता चलेगा उसकी बेटी ने खुद को बेच दिया है, उसकी जान बचाने के लिए वह कैसे रिएक्ट करेंगे। महक इतना ही जानती थी, जिस दिन उसके पापा को यह सब पता चलेगा उन्हें दुख होगा, लेकिन वह इस बात को कैसे संभालेगी यह महक नहीं जानती थी। अर्जुन ने फिलहाल तो बात संभाल ली थी, लेकिन आगे क्या? महक अभी इस बात सब सोचने के लिए तैयार नहीं थी। वह तो भविष्य की सोच कर ही डर रही थी। अर्जुन उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भाव को समझ जाता है। महक के आंसू उसे देख नहीं जाते। अर्जुन डॉक्टर और नर्स को इंस्ट्रक्शन देने के बाद मिस्टर तिवारी के सामने महक से कहता है, मिस तिवारी, मुझे आपके पापा की कंडीशन के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना है। क्या आप मेरे साथ मेरे कैबिन में आएंगी? अर्जुन की बात सुनकर महक तिवारी जी की तरफ देखती है, जो पलकें झपकाए कर उसे जाने की इजाज़त देते हैं। महक अपने पापा की इजाज़त पाकर अर्जुन के पीछे उसके कैबिन में चली जाती है। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।